स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। हम लोग बस अब ट्रिग्नोमेट्री के एंड में ही आ गए हैं। बहुत जल्दी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड सीक्वेंस इन सीरीज साथ में शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत मजा आएगा। सब कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्कुल जीरो टू हीरो देखेंगे। Yes, my name is Soni and I welcome all of you on this channel Omrex EduTech। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से, which is continued product of cosine series। इसमें क्या होता है, देखो ये क्या है, कोसाइन। कोसाइन का मतलब होता है कॉस। कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉस। साइन का मतलब क्या होता है, SINE मतलब साइन सीरीज। और ये क्या है, कोसाइन सीरीज मतलब क्या, कॉस। मतलब क्या, जो भी होगा ना वो कंप्लीटली इन क्या होगा, कॉस होगा। एंड प्रोडक्ट का मतलब तो आपको पता ही है ना, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, और सीरीज मतलब क्या होता है पता है, एक टर्म हुआ, दूसरा टर्म हुआ, तीसरा टर्म, मतलब बहुत लंबा चौड़ा कुछ एक्सप्रेशन लिखा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज। पर्टिकुलर पैटर्न में क्या होगा, एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सीरीज। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोसाइन मतलब क्या, कॉस के बारे में केवल, और वो जो होगा वो प्रोडक्ट होगा। सब सीरीज मतलब बहुत सारे टर्म्स होंगे। आ रही है बात समझ में? तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे एक एक्सप्रेशन, और वो जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो एक्सप्रेशन का जो फोटो होता है, दैट इज एक्सप्रेशन का जो फोटो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा मल्टीप्लाई में होता है कॉस 2 थीटा। मल्टीप्लाई में होता है कॉस 2 थीटा। उसके बाद मल्टीप्लाई में होता है कॉस 2 स्क्वायर थीटा। कॉस 2 स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप समझ गए होंगे कॉस क्या हो जाएगा, 2 क्यूब थीटा। उसके बाद कॉस 2 टू द पावर 4 थीटा एंड सो ऑन चलता रहेगा, कॉस 2 टू द पावर n-1 थीटा। आ गई बात समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं, देखो कंटिन्यूड मतलब कंटिन्यूअसली हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस है, कॉस है, कॉस है, कॉस है, कॉस है, तो इसलिए कोसाइन। और सीरीज बहुत ही लंबा चौड़ा है ना, देखो बिल्कुल ये जो थीटा है ना, दिस इज नथिंग बट 2 टू द पावर 0 थीटा। ये क्या है, 2 टू द पावर 1 थीटा। ये क्या है, 2 टू द पावर 2 थीटा एंड सो ऑन 2 टू द पावर n-1 थीटा। इसमें क्या हो रहा है कि हर एक टर्म जो है ना, देखो पहला टर्म यदि बात करें तो cos थीटा, दूसरा क्या है cos 2 टू द पावर 1 थीटा, तीसरा क्या है cos 2 टू द पावर 2 थीटा, ये क्या है cos 2 टू द पावर 3 थीटा, cos 2 टू द पावर 4 थीटा एंड सो ऑन cos 2 टू द पावर n-1 थीटा। तो हर एक टर्म जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को रिपीट कर रहा है। ये देखो 2 टू द पावर 0 थीटा, 2 टू द पावर 1 थीटा, 2 टू द पावर 2 थीटा एंड सो ऑन चल रहा है। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। तो बहुत सारे टर्म्स हैं, पर्टिकुलर पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको सीरीज। कोसाइन किस लिए, क्योंकि हर जगह क्या है, कॉस है। एंड प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। आ रही है बात समझ में? और यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसमें देखो यहाँ थीटा एंगल है, यहाँ पर 2 थीटा एंगल है, मतलब ये जो एंगल है ना वो इसका डबल है, इसका 2 टाइम्स है। यहाँ पर 2 टू द पावर 2 है ना, तो ये जो एंगल है वो इस एंगल का क्या है, डबल है। मतलब क्या, हम लोग हर बार एंगल को क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पर 2 टू द पावर 3 है ना, और यहाँ पर 2 स्क्वायर है, तो हम लोग इसमें भी इसको पाने के लिए हमने इस एंगल को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 2 टू द पावर 4 थीटा है ना, तो हम लोग 2 टू द पावर 4 थीटा पाने के लिए 2 टू द पावर 3 थीटा को जो है वो 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो हम लोग ये जो लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, इसके लिए जो है मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी कि जब कभी भी आप देखें कि कॉस 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 में है एक्सप्रेशन, आ रही है बात समझ में, और एंगल्स जो है वो हमेशा डबल हो रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो उसमें क्या, आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, आपके पास आंसर टपक करके आ जाएगा। और यदि आप मुझसे पूछते हैं ना कि मैम क्या ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं एक बात बता रही हूँ कि ये कभी फिक्स नहीं होता है IIT में या फिर JEE मेंस में या JEE एडवांस में या बिट सेट में कि यही क्वेश्चन आएगा। क्या आपने देखा है? नहीं, आपको हर तरफ से प्रिपेयर्ड रहना है, आपको सब चीज़ें पढ़ के जाना है। जो कोई भी ऐसा पढ़ के जाता है ना कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या, या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या, जरूरी नहीं है कि उससे वो क्वेश्चन बने ही।
पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के क्यों जाना है यार, आपके पास पूरा फुल टाइम रहता है, पूरा पढ़ाई करो, बिल्कुल जीरो टू हीरो का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ मैं यहाँ पर, पूरा अच्छे से समझो क्या जा रहा है समझने में, आ रही है बात समझ में। और यदि आपने सब तैयारी कर लिया और ये नहीं पढ़ के गए और इसी से क्वेश्चन आ गया तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? नहीं। क्या आपके नंबर्स आ जाएंगे? नहीं। इसलिए आपको हर तरफ से तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि यार इसको छोड़ दो, ये कभी पूछा जाता है कभी, आपको सब तरफ से प्रिपेयर्ड रहना है। आ रही है बात समझ में? मैं हूं ना सब कुछ डिस्कस करने के लिए, मैं आपको सब चीजें बताऊंगी, जीरो टू हीरो का कॉन्सेप्ट बताऊंगी मैं, ठीक है। एक भी कॉन्सेप्ट मैं नहीं छोड़ूंगी, जो भी आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए चाहिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा कंटेंट दूंगी मैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस का, और उसके साथ बोर्ड तो कर ही रहे, ठीक है। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं इसके लिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसके लिए मैं अभी आपको फॉर्मूला बताऊंगी, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखूंगी मैं, पहले मैं करके बताऊंगी कि ऐसा आ रहा है, उस पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। लेकिन इस सीरीज के लिए जो है वो कुछ खास बातें होनी चाहिए। वो फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब ये जो सीरीज है कुछ कंडीशंस को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। पहले वो कंडीशन लिख लो। ऐसा नहीं कि ये कॉस आ गया वो फॉर्मूला लगा दो, नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ कंडीशंस भी होने चाहिए वो फॉर्मूला लगाने के लिए। वो कंडीशंस मैं बता रही हूँ, आ रही है बात समझ में। सबसे पहला कंडीशन है कि एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन शुड बी किसमें, इन कोसाइन ओनली, ओके। मतलब केवल कोसाइन में ही होना चाहिए, केवल कॉस में ही होना चाहिए वो एक्सप्रेशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो एंगल्स है ना, एंगल मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 ओनली। मतलब क्या, ये जो एंगल्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हम लोग एक एंगल, ये जो एंगल है ये 2 स्क्वायर थीटा कैसे आया जब आपने 2 थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया। ये 2 क्यूब थीटा कैसे आया जब आपने 2 स्क्वायर थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये जो एंगल है दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 2 ओनली। और एक और बात, एंड इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्या कि ये जो एंगल है ना वो 2 से तो मल्टीप्लाइड होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 3 दिखा आपको 3 थीटा 3 स्क्वायर थीटा 3 क्यूब थीटा लगा रहे हैं वो फॉर्मूला, नहीं। वो एंगल क्या होना चाहिए, केवल एंड केवल 2 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी आप वो जो ये जो कोसाइन सीरीज का मैं फॉर्मूला बताने वाली हूँ वो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाइड है और फॉर्मूला लगा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। केवल एंड केवल किससे होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाइड होना चाहिए, और वो भी किस में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। कभी भी यदि डिसेंडिंग ऑर्डर रहा तो आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। पहले आपको बदलना पड़ेगा किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कहा कि भाई तू तो बता मेरे को ये y बराबर है cos ऑफ, चलो मैं इसको पीछे से लिख देती हूँ, 2 टू द पावर n-1 थीटा cos ऑफ, उसे एक छोटा क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n-2 थीटा, एंड सो ऑन चले जा रहे हैं, cos 2 थीटा, लास्ट में cos थीटा। क्या आप यहाँ पर मैं जो फॉर्मूला बताऊंगी ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट का, ये देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, cos है, कोसाइन सीरीज है, ठीक है। और कंटिन्यूड पूरे प्रोडक्ट में है तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट में भी है, ठीक है। एंगल जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ पर क्या है 0 है, 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है एंगल्स, नहीं। किसमें है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घट रहा है धीरे धीरे। देखो आपने n-1 लिखा, इसमें से एक छीन लिया तभी तो n-2 आया, आपने एक छीना तभी तो लास्ट उसके बाद आएगा n-3, और लास्ट में देखो 2 थीटा और एक छीना आपने 2 हटा दिया तभी तो थीटा आया। क्या आप लगा सकते हैं वो फॉर्मूला, नहीं। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, दैट मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे निकालेंगे मैम, आप क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग मतलब इसको वापस से लिख दो ना, आप यदि a इंटू बी निकाल रहे हो या b इंटू a निकाल रहे हो, कोई दिक्कत है क्या। 2 इंटू 3b क्या होता है, 6 होता है, 3 इंटू 2b क्या होता है, 6 होता है। इसी को आप उल्टा लिख दो, क्या हो जाएगा, cos थीटा cos 2 थीटा एंड सो ऑन cos, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n-2 थीटा, उसके बाद cos ऑफ 2 टू द पावर n-1 थीटा। इसमें आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। आ रही है बात समझ में, ये तो आपको समझ में आ गया,
कब होना चाहिए, असेंडिंग, एंगल्स मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके लिए एक और, ये तो कंडीशंस थे, ठीक है। अब उसको सॉल्व कैसे करना है, ये जो सीरीज है ना उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता रही हूँ। आपको क्या करना है, इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए आप इस सीरीज को मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। क्या करेंगे आप, ये जो लंबा चौड़ा सा सीरीज है ना, मैं बताऊंगी सब चीजें मैं बता रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है। ये जो सीरीज है ना लंबा चौड़ा सा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 2 इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। यदि यहाँ पर देखा जाए सबसे छोटा एंगल क्या है, थीटा है, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा, मतलब क्या 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। आ रही है बात समझ में, कैसे सॉल्व करना है, 2 इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ठीक है। मैं ये बताऊंगी आपको कि कैसे आ रहा है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी बताऊंगी, तो आपको दिमाग में फिट करके रखना है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको, फॉर सॉल्विंग कंटिन्यूड प्रोडक्ट multiply and divide the given series by 2 times 2 into sin of क्या, स्मॉलेस्ट एंगल। ये आपको दिमाग में फिट करना है, ठीक है। ये जो मैंने ये पहला और दूसरा जो लिखा है वो तो क्या है, कंडीशन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यूड कोसाइन प्रोडक्ट है, और यदि है भी तो मैम ने जो फॉर्मूला बताया था, अभी जो मैं फॉर्मूला बताऊंगी वो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं या नहीं, ये पहला और दूसरा पॉइंट बता रहा है कंडीशन। तीसरा पॉइंट बता रहा है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। पहले तो हम लोग सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको बता दूंगी उसका फॉर्मूला, ओके। तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लो आपको जो है एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है y बराबर cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा cos 16 थीटा, ठीक है। ये आपको क्या करना है, एक एक्सप्रेशन दिया गया है अप टू cos 16 थीटा एंड आपसे बोला गया है कि आप जो है वो इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया है, मैं बता रही हूँ। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, इस पर जो है वो हम लोग फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या है, cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा cos 16 थीटा, क्या ये कोसाइन सीरीज है। अभी मैं फॉर्मूला लगाने की कंडीशन नहीं बता रही हूँ, बस आप ये बता दो कोसाइन सीरीज है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज है क्या। देखो cos 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 है एंड सारे एंगल्स क्या हो रहे हैं, थीटा से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यस कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज है। आ रही है बात समझ में। और आपको तो पता ही है कि जैसे ही आपको सॉल्व करना होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, तो आप क्या करते हैं 2 टाइम्स साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो आप जैसे ही इसको 2 टाइम्स साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल क्या है थीटा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन तो ऐसा ही है विच इज cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा cos 16 थीटा, ठीक है 16 थीटा। तो आपके पास आ गया, देखो ये जो 2 साइन थीटा cos थीटा है ना, एक फॉर्मूला बन गया। क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा, तो ये आ गया साइन 2 थीटा। रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा cos 16 थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा विल बी एज इट इज, ठीक है। चलो मैं यहाँ से लिखना शुरू करती हूँ। फिर आप देखेंगे कि मैम ये साइन 2 थीटा cos 2 थीटा है, यदि मैं इसको 2 दे दूंगा ना तो ये एक फॉर्मूला बना देगा, लेकिन 2 आप अपने घर से दिए हैं तो उसको वापस भी ले लेंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये बन गया 2 साइन थीटा cos थीटा, ये जो है 2 थीटा वो थीटा की तरह काम कर रहा है, 2 साइन थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, सो it has become sin of 4 theta, ठीक है। remaining term as it is which is cos 4 theta cos
8 theta cos 16 theta होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 विल बी 2 स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, फिर से आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये देखो साइन ऑफ थीटा कॉस थीटा, यदि आप इसको फिर से 2 दे देते हैं ना तो फॉर्मूला बना देगा, लेकिन 2 आप अपने घर से दे रहे हैं ना तो इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 8 थीटा, रिमेनिंग टर्म एज इट इज कॉस ऑफ 8 थीटा cos of 16 theta whole divided by 2 into 2 square will be 2 cube sin theta। ठीक है, फिर से आपके दिमाग में आएगा कि मैम देखो साइन थीटा कॉस थीटा, यदि आप 2 दे देंगे ना तो ये जो है वो फॉर्मूला बना देगा, लेकिन 2 आपने दिया है ना तो यहाँ पर भी देना पड़ेगा। आप घर से दे रहे हैं तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा, मतलब जो भी एंगल है ना उसका डबल हो जाएगा। तो क्या होगा बोलो बोलो बोलो, साइन ऑफ 16 थीटा कॉस 16 थीटा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 क्यूब, कितना 2 टू द पावर 4 साइन थीटा। ओके, फिर से आपके दिमाग में आएगा, क्या आएगा दिमाग में कि मैम यहाँ पर भी देखो साइन थीटा कॉस थीटा, यदि आप 2 दे देंगे ना तो ये क्या करेगा फॉर्मूला बना देगा, और घर से दे रहे हैं ना तो यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, मतलब 16 का डबल क्या हो जाएगा 32 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 टू द पावर 4, कितना 2 टू द पावर 5 साइन थीटा। ठीक है, तो आप जो है वो इससे आगे नहीं जा सकते हैं। ये जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, आप इसको इस कंटिन्यूड प्रोडक्ट को जो है वो इससे ज़्यादा जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो यही क्या हो गया फॉर्मूला, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके पास आंसर आ गया साइन ऑफ 32 थीटा बाई 2 टू द पावर 5 साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसको एंड इसको ऑब्जर्व करो, क्या आपके दिमाग में आ रहा है। देखो लार्जेस्ट एंगल यहाँ पर कितना है 16 थीटा, मैं फॉर्मूला बना रही हूँ आपके हेल्प से, हेल्प करो मुझे। लार्जेस्ट एंगल क्या है 16 थीटा, यहाँ पर 32 थीटा है। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर आएगा साइन ऑफ 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल में आई टेल, क्या मुझे बोलना चाहिए कंप्लीटली बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए। देखो लार्जेस्ट एंगल है 16 थीटा, और मैंने आपको कहा ही है ना कि फॉर्मूला लगाने के लिए ये होना चाहिए किसमें असेंडिंग ऑर्डर में। तो लार्जेस्ट एंगल 16 थीटा है तो दिस यू विल राइट साइन ऑफ 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, तो मैम 2 टू द पावर 5 का क्या रिश्ता है, देखो कितने कॉस हैं, 1 कॉस 2 कॉस 3 कॉस 4 कॉस 5 कॉस, तो आप डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि 2 टू द पावर नंबर ऑफ कॉस क्या है 2 टू द पावर नंबर ऑफ कॉस। आ रही है बात समझ में। साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, क्या थीटा स्मॉलेस्ट एंगल है, यस, तो आपके पास फॉर्मूला बन गया। यदि आपने देखा कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज बन रहा है, कंडीशंस आपको अच्छे से पता है, तो उसका फॉर्मूला क्या बना साइन ऑफ 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल होल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर नंबर ऑफ कॉस साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। नंबर ऑफ कॉस को आप नंबर ऑफ टर्म्स भी बोल सकते हैं। कैसे, देखो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स। मैम यहाँ तो मैंने काउंट कर लिया, ठीक है, लेकिन यदि मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा होता तो कितना आता। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये जो है ना ये क्या हो रहा है 2 टू द पावर 0 से शुरू हो रहा है, 2 टू द पावर 0 थीटा 1 है ना, तो 2 टू द पावर 0 थीटा, और 2 टू द पावर 0 से लेकर के ये क्या हो जाएगा 16, दिस 16 विल बी 2 टू द पावर 4 थीटा, 2 टू द पावर 4 थीटा, और 2 टू द पावर 0 से 2 टू द पावर 0 थीटा से 2 टू द पावर 4 थीटा, कितने टर्म्स 5 टर्म्स। ध्यान रखना ये जो यदि 0 से 4 जा रहे हैं तो 5 टर्म्स, 0 को भी काउंट करना है। यदि 1 से 4 जा रहे हैं तो 4 टर्म्स। यदि आप 0 से n-1 जा रहे हैं कितने टर्म्स, यदि आप 0 से n-1 जा रहे हैं तो कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे। ध्यान रखना 0 को भी काउंट करना है, ठीक है। और यदि आप 1 से n-1 जा रहे हैं तो हो जाएगा n-1 टर्म्स। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं साइन ऑफ 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल होल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर नंबर ऑफ कॉस या फिर नंबर ऑफ टर्म्स साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसका फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज साइन ऑफ 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल
होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कॉस या फिर नंबर ऑफ टर्म्स साइन ऑफ क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंगल। ये आपको दिमाग में फिट करना है। ये जो फॉर्मूला है वो आपको दिमाग में फिट करके रखना है, किसके लिए, कंटिन्यूड प्रोडक्ट के लिए। जैसे ही आपको दिखे कि ये जो है वो कंटिन्यूड प्रोडक्ट है किसका, कोसाइन का, ठीक है, और यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो मैंने कहा है, पहला तो कोसाइन में होना चाहिए, दूसरा एंगल जो है वो 2 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, 3 से नहीं या 4 से नहीं, केवल एंड केवल 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए कंटिन्यूअसली, ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो आप फॉर्मूला लगा पाएंगे एंड दैट फॉर्मूला इज साइन ऑफ 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल होल डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर नंबर ऑफ कॉस या फिर नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ टर्म्स साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। मान लो आपसे किसी ने पूछा कि भाई एक एक्सप्रेशन है y बराबर cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा एंड सो ऑन, चलता जा रहा है cos 2 टू द पावर n-1 थीटा। तो इस एक्सप्रेशन का जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, ठीक है, मतलब ऑप्शंस में दिए रहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, आपको पता करना है मतलब क्या क्या वैल्यू आएगा। तो यदि आप देख रहे हैं तो ये क्या है, cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा एंड सो ऑन cos ऑफ 2 टू द पावर n-1 थीटा। तो आप देखेंगे कि यस ये जो है वो कोसाइन सीरीज है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट में ही चल रहा है, एंड ये जो एंगल्स है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है, एंड इन असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर, देखो थीटा से 2 थीटा हुआ फिर 4 थीटा हुआ, मतलब क्या बढ़ता जा रहा है। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। यदि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता तो पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे और हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल क्या है, 2 टू द पावर n-1 थीटा, मतलब 2 टू द पावर n-1 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी कॉस आर देयर, देखो कॉस कॉस कॉस। अब यहाँ पर जो है वो आप काउंट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि n-1 तक जा रहा है एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कहाँ से जा रहा हूं मैं, तो ये क्या है 2 टू द पावर 0 है, कुछ भी नहीं है तो क्या है 2 टू द पावर 0 है। तो आप 0 से यहाँ पर 2 टू द पावर 1 है, ये 4 नहीं है, ये है 2 टू द पावर 2। तो आप 0 1 2 एंड सो ऑन n-1 तक जा रहे हैं। तो आप 0 से लेकर के कहाँ तक, n-1 तक जा रहे हैं। तो कितने टर्म्स होंगे, 0 से n-1 तक जा रहे हैं, कितने टर्म्स, n टर्म्स। तो आप बोलेंगे कि मैम डायरेक्ट ये हो जाएगा 2 टू द पावर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n टर्म्स, मतलब 2 टू द पावर n साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल क्या है, थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। और यदि आप देख रहे हैं तो ये जो है ये कुछ भी नहीं है, 2 टू द पावर 1 है, और मल्टीप्लिकेशन में यदि बेस सेम होता है ना तो पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो n-1 प्लस 1 और 1 से 1 उड़ा डालेगा, बचेगा 2 टू द पावर n, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। इस फॉर्मूला को आपको रट डालना है, आपको हर तरफ से प्रिपेयर्ड रहना है, पूछ ले IIT में जो पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आपको फाइंड करना है cos π/7 इंटू cos 2π/7 इंटू cos 4π/7, ठीक है। इसका जो है वो वैल्यू फाइंड करना है आपको, cos π/7 cos 2π/7 cos 4π/7। तो आपके दिमाग में चमका यस cos cos cos, मतलब कोसाइन का तो आ रहा है, और ये जो है एंगल देखो 2 टाइम्स भी हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, मतलब क्या डबल होता जा रहा है। एंड ये जो एंगल्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हैं, 4π/7 सबसे बड़ा है, यस असेंडिंग ऑर्डर में भी है। तो आप क्या करेंगे, कोसाइन सीरीज का, कंटिन्यूड कोसाइन सीरीज का आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला इज नथिंग बट साइन ऑफ 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल। क्या है लार्जेस्ट एंगल, 4π/7 होल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर तो आप आराम से काउंट कर सकते हैं, कितना 1 2 3, हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी कॉस आर देयर, 1 2 3 3, तो 2 टू द पावर 3 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल मतलब π/7। आ रही है बात समझ में, वेरी नाइस। तो ये हो गया साइन ऑफ, देखो 4 दूना 8, तो ये हो गया 8π/7 होल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 को क्या मैं लिख दूं 8, यस 8 इंटू साइन ऑफ
8π/7। ठीक है, अब क्या, ये देखो 8π/7, आप कोशिश करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, ये जो है आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको लास्ट तक सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या है, साइन ऑफ ये जो 8π/7 है ना, दिस कैन बी रिटन एज पाई प्लस π/7। क्या ये सही है? बिल्कुल सत्य वचन। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बाय 1 है, 1 और 7 का एलसीएम तो 7 ही आएगा ना यार। और 7π प्लस पाई कितना, 8π/7 होल डिवाइडेड बाय 8 इंटू साइन ऑफ π/7। और आपके दिमाग में चमकेगा कि ये देखो पाई है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई पर तो चेंज ही नहीं होता है, एंड पाई जो है वो नेगेटिव एक्स है, पाई प्लस थीटा यू आर एडिंग समथिंग, मतलब कौन से क्वाड्रेंट, नेगेटिव एक्स में थे आप, पाई प्लस मतलब आप नीचे गए, नीचे जाते ही आपको मिला थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भाई साहब होते हैं क्या, नेगेटिव, इनकी खुद की सरकार ही नहीं रहती है तो नेगेटिव होते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/7 होल डिवाइडेड बाय 8 इंटू साइन π/7। ये जो साइन π/7 साइन π/7 उड़ा डालेंगा, बचा क्या, -1/8। सो आंसर इज -1/8। अरे चमक गया ना, चमका कि नहीं? फटाफट से इस फॉर्मूला को जो है दिमाग में फिट कर लो, यदि फिट नहीं हुआ है तो एंड नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वैल्यू फाइंड करना है साइन π/18 साइन 5π/18 साइन 7π/18। ठीक है, इसका क्या है, आपको वैल्यू फाइंड करना है। क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है ना, देखो पहला तो क्या आप सोचेंगे कि ये साइन इंटू साइन इंटू साइन है, तो मैंने एक आपको बहुत ही अमृत फॉर्मूला बताया था, दैट वाज साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। व्हाट वाज दैट? क्या था वो, साइन ऑफ 1/4 साइन 3 थीटा। याद आ गया, क्या था, 1/4 साइन 3 थीटा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो जैसे ही साइन इंटू साइन मिलेगा तो एक बार तो आप उसके बारे में सोचेंगे ही कि कहीं ये तो नहीं कि ये जो है वो 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा का फंडा लग रहा है। तो आप सोचेंगे दिस इज साइन ऑफ π/18 कितना, 180/18, 18 से 18 उड़ा डालो, कितना बचा, 10 डिग्री। ठीक है, साइन ये 5 से π/18 तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, और ये क्या, साइन 70 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, 7 इंटू 10 विल बी 70। और यदि आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज साइन 10 डिग्री, साइन 60 माइनस 10 डिग्री, और साइन 60 प्लस 10 डिग्री। चमका कि नहीं? और ये आ गया साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। क्या होता है भाई, अमृत फॉर्मूला, 1/4 साइन 3 थीटा मतलब 3 इंटू 10 डिग्री, और ये हो गया 1/4 साइन 30 डिग्री, 3 इंटू 10 इज 30, और साइन 30 डिग्री कितना, 1/2, 1/4 इंटू 1/2 इज 1/8। आंसर इज 1/8। कोई दिक्कत है क्या, पक्का? ओके, बहुत बढ़िया। अब आप सोचेंगे कि कहीं इसमें जो है वो कोसाइन सीरीज वाला फॉर्मूला लग सकता है। बाय चांस आपके दिमाग में क्लिक नहीं किया ये फंडा, तो आप सोचेंगे किसके बारे में, कोसाइन वाला। तो आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर तो साइन है, लेकिन वो फॉर्मूला तो कोसाइन के लिए ही लगता है, केवल एंड केवल कॉस के लिए ही लगता है। तो आप जाएंगे किस पर, दूसरे तरीके पर। एंड दूसरे तरीके में ये है साइन में, तो पहले आप चेंज करेंगे इसको किस में, कॉस में। ठीक है, एंड आपको ये जो साइन है उसको कॉस में चेंज करना है, तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 90 मतलब π/2। मैं साइन π/18 को लिख सकती हूँ कॉस π/2 माइनस π/18। सत्य वचन और नॉट, टेल मी। पक्का? देखो cos 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह ये जो है साइन 5π/18 उसको लिख सकते हैं cos π/2 माइनस 5π/18, और उसी तरह ये भी लिखा जाएगा cos π/2 माइनस 7π/18। कोई दिक्कत है क्या, पक्का ना? चलो, क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा जा चुका है, मैं आपके डीपीपी में ये दी हूँ।
ठीक है, आप उसको सॉल्व करिए, मजा आएगा आपको, लगेगा कोसाइन ही, लेकिन दैट इज इन साइन, वो साइन में दिया हुआ है, आपको यूज करना था कोसाइन प्रोडक्ट। ठीक है, आप डीपीपी के क्वेश्चंस बड़े ही मस्त अच्छे से करिए, ठीक है, मजा आएगा आपको। फिलहाल तो इसको देखो, 2 और 18 का एलसीएम कितना, 18, तो 18 आपने ले लिए, यहाँ पर 2 है 18 है तो 9 हो जाएगा, दिस इज 9 पाई माइनस पाई कॉस, ये देखो 2 और 18 का एलसीएम 18, यहाँ पर 2 है, क्या बचा 9, तो 9 पाई माइनस 5 पाई, ये हो गया कॉस 18। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 9 पाई माइनस 7 पाई, अरे चमका कि नहीं, बहुत बढ़िया। देखो कॉस ऑफ 9 पाई माइनस पाई कितना, 8 पाई बाई 18। ठीक है, कॉस ऑफ 9 पाई माइनस 5 पाई कितना, 4 पाई बाई 18। कॉस ऑफ देखो 9 पाई माइनस 7 पाई कितना, 2 पाई बाई 18। कोई दिक्कत है या नहीं, पक्का? ओके देखो ये जो 8 और 18 है ये उड़ जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2, यहाँ पर 9 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 9, तो ये आ गया cos ऑफ 4 पाई बाई 9, cos ऑफ 2 पाई बाई 9, cos ऑफ पाई बाई 9। ये क्या कोसाइन सीरीज में है, डेफिनेटली cos 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 है, और एंगल्स भी क्या हो रहे हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन आप फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। बोलो क्यों? क्योंकि ये जो एंगल्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में तो है ही नहीं, कौन से ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा भाई, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में करो। क्यों डिसेंडिंग में, पता चला, यहाँ पर 4 पाई बाई 9, यहाँ पर 2 पाई बाई 9, यहाँ पर पाई बाई 9, घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इसको पहले असेंडिंग में लिखो, कि पहले लिखेंगे आप छोटे को cos पाई बाई 9, cos 2 पाई बाई 9, cos 4 पाई बाई 9। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? चलो मैं इसको हटा देती हूँ। अब लगाओ आप कोसाइन फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, 4 पाई बाई 9 होल डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर नंबर ऑफ कॉस या फिर नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, 2 टू द पावर 3 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल विच इज पाई बाई 9। बस अब सिंप्लीफाई कर दो, साइन ऑफ ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 पाई बाई 9, 8 पाई बाई 9, 2 टू द पावर 3 इज 8 साइन पाई बाई 9। ठीक है, और आपको तो पता है ना कि ये जो साइन 8 पाई बाई 9 है इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 9 होल डिवाइडेड बाय 8 इंटू साइन पाई बाई 9। क्यों पाई माइनस पाई बाई 9 लिखा मैंने, आपको पता चला? देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, 9 पाई माइनस पाई विल बी 8 पाई बाई 9, लेकिन ये सुंदर फॉर्म में आ गया। क्यों? क्योंकि ये बन गया साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या? पॉजिटिव। तो ये आ गया आपके पास विच इज साइन पाई बाई 9 होल डिवाइडेड बाय 8 साइन पाई बाई 9। क्या कुछ उड़ता हुआ दिखा? यस, साइन पाई बाई 9 साइन पाई बाई 9 उड़ा, बचा क्या? 1/8। क्या पहले तरीके से 1/8 ही आंसर आया था? यस, सो आंसर इज 1/8। इसका आंसर क्या आ रहा है? 1/8। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। आई होप आपको जो है वो क्लियर हो गया है अच्छे से। यदि कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में जरूर ही लिखें ताकि आपका जो डाउट है, आपका जो भी दर्द है वो क्लियर हो पाए। आप मेरे वेबसाइट पर पोस्ट करें, ठीक है? 100% आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और हम लोग जल्द ही ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है डीपीपी नंबर 11, डीपीपी नंबर 11। कहाँ से मिलेगा? वेबसाइट से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएंगे वेबसाइट पर umrexedutech.com पर, वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, आपको डीपीपी मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री का डीपीपी नंबर 11। बहुत मजा आएगा, बता रही हूँ मैं। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस उसमें
हैं, IIT JEE के क्वेश्चंस भी हैं। ओके, यू विल बी वेरी हैप्पी एट द टाइम जब आप सॉल्व करेंगे तो। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।